जी महाराज, पूज्य महाराज श्री और धनी के अति प्यारे प्राणाधार सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाई वर्ग सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। धाम धनी अक्षराधीश श्री राजी महाराज की कृपा से आज मोड़ा की इस पावन भूमि में सत्संग महायज्ञ का जो आयोजन सुंदर साथ ने किया है। धन्य की वाणी हम सब सुंदर साथ को ये प्रबोध करती, ये बताती, तो देख निज दरबार बनो। सभी सुंदर साथ मेरे साथ बोले, हो मेरी वासना तुम चलो गम के पार। धनी कहाँ ले जा रहे? अगम के पार, मतलब जहाँ का किसी को कोई गम नहीं, पता नहीं है, खबर नहीं है, सपना नहीं है, कहाँ वो आनंदमय स्वरूप है, कहाँ वो चिदघनमय स्वरूप है, कहाँ है वो आनंदमय स्वरूप, सच्चिदानंदमय स्वरूप वो कहाँ है। प्यारे सुंदर साथी, शास्त्र और साधु तो कहते आए, अखंड मंडलाकार येन व्याप्तम चराचर, कि जहाँ हर कण में स्वयं पर ब्रह्म क्रीड़ा कर रहे हैं, हर कण कण में वो बोल रहे, वो धरती कहाँ है, वहां ले जाने के लिए धनी ये वाणी लाए। तो वाणी के लिए वासना, हो मेरी वासना तुम अगम के पार चलो। तो आत्म को चलाने से पहले प्यारे सुंदर साथ जी, डायरेक्ट तो आत्म जागने वाली नहीं है। इसलिए तो राजी महाराज ने देखा कि इस माया में जो सुंदर साथ आए हैं उनको खेल का ख्याल कराना है। क्या कराना है? पहला तो परम धाम नहीं ले जाना, पहला तो खेल का ख्याल कराना है कि आप हो कहां पर। सुंदर साथी, खेल का ख्याल, खेल की हकीकत वाणी के माध्यम से बताना है। जब खेल का ख्याल इस नश्वर जगत की हकीकत रूहें समझ जाएगी तो उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक खेल छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा? तो कि जैसे कोई पेड़ के ऊपर पत्ता परिपक्व हो जाए तो पेड़ को बोलना पड़ता है कि तुम छोड़ दो, हैं? ऑटोमेटिक छूट जाएगा। सुंदर साथ समझ में आता है ना? वैसे ही सुंदर साथ को खेल का ख्याल हो जाएगा, पता चल जाएगा। अभी हमको खेल का तो पता है पर वाणी से खेल का पता नहीं। एक तो होता है प्यारे सुंदर साथ जी, रात्रि में टार्च से रास्ता देखना, बैटरी थी रास्तो देखो, बीजा की दिवस में 12 वागे આપણે ચાલતા હોય અને જગનું ભાન થવું, રસ્તો દેખો, બંનેમાં અંતર હોય ને। तो आ वाणी क्या है कि राज्य की जागृत बुद्धि की दृष्टि से रूहों को खेल का ख्याल होना, उसको पता चलना। इसलिए कि तू देख निज दरबार। अब निज दरबार पहले प्यारे सुंदर साथ जी कौन देखेगा? ये चर्चा पहले एक बार हो चुकी है। आज सुंदर साथ 15-20 मिनट में सार शब्द मिलेगा। खेल के अंदर ख्याल भी पहले अगर राज्य देंगे तो आत्म को नहीं बताएंगे। पहले ख्याल किसके दिल में आएगा? जीव के दिल में। जीव को ही प्यारे सुंदर साथ जी जीवटल होशी आत्म निस्बत है आत्म की, पर जीव की पूर्व जन्म की तपस्या के बदौलत निस्बत है आत्म की। इसलिए अगर जिस खजूर की पेड़ में पीपल उग जाए तो खजूर को भी उसकी थड़िया में पानी डालो तो पीपल को मिल जाएगा। सुंदर साथी, तो यहाँ राज्य महाराज पहले आत्मवत दृष्टि जीव की खोलनी पड़ेगी और हमको मोटा मोटा भाव लेना पड़ेगा। कोई भी सुंदर साथ मन में ये ना सोचे
कि मैं ईश्वरीय सृष्टि हूँ, मैं जीव सृष्टि हूँ, ब्रह्म सृष्टि, तो दावा है ही, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। ब्रह्म सृष्टि तो अपना दावा है ही। और सुंदर साहब जी ये मन में ख्याल नहीं लाने का कि मैं जीव सृष्टि हूँ या ईश्वरीय सृष्टि हूँ। बस जीव जब ब्रह्म सृष्टि जैसा भाव उसको लाना पड़ेगा, और ये जब तक भाव नहीं लाएगा तब तक भक्ति न कामी। इसलिए सबसे पहले राजी महाराज ने कहा मुझे जीव बन के भजने का नहीं, मुझे ईश्वर सृष्टि बन के भजने का नहीं, मुझे पुरुष पणे पण भजने का नहीं। पहले उसको रद्द कर दिया राजी महाराज। मेरे स्वरूप, मेरे धाम, मेरे प्रेम, मेरे दिल तक आपको पहुंचना है तो आत्म भाव में डूबना पड़ेगा। माताएं बहनें ये भाव नहीं लेने का कि मैं स्त्री हूं या भाइयों को मैं पुरुष हूं, मैं शुद्ध मुद्ध दिव्य आत्मा हूं। इस भाव से राज्य के श्री चरणों में बैठ के हम चिंतन करेंगे, वैसे वैसे राज्य की निकटता हमसे बनी रहेगी, परम धाम की निकटता बनी रहेगी, राज्य के प्रेम की निकटता भी बनी रहेगी। जब राज्य के प्रेम की निकटता बनी रहेगी, कायनात की संपूर्ण शक्तियों की निकटता आपके पास में हो जाएगी। जब परब्रह्म आपके पास में है तो संसार की समस्त शक्तियां आपके साथ में ऑटोमेटिक। पर वो कब? जब सबसे पहले आप, जैसे पीएम साहब यहाँ आवे तो सब अधिकारियों को बोलना थोड़ी पड़ेगा आप आओ, वो तो ऑटोमेटिक सब आ जाएंगे, प्रोटोकॉल में लगता है वो तो परब्रह्म हमारे आत्म के नाथ है। वो हम सब सुंदर साथ को इस नश्वर जगत में आकर के ये पुकार लगा रहे, तू देख निज दरबार अपनों के मेरी आत्म, जिस नश्वर जगत में जाकर के तू तेरे स्वरूप को भूल चुकी है, तू तेरे निस्बत को भूल चुकी है, तू तेरे घर को भूल चुकी है, तूने तेरे ईश्वर के स्वरूप को भुला दिया है। अब अगर वो दिव्य प्रेम को पाना है, अखंड सुख को पाना है, तो तुझे तेरे घर की तरफ दृष्टि करनी पड़ेगी। और वो घर हमारा जिसको हम तारतम्य में बोलते हैं कहाँ पर है? अपने गांव में? तो कि नहीं, वो तो हमारा शरीर का घर है। ये शरीर नहीं, ये जीव का घर है। तो वैकुंठ नहीं, वो विष्णु भगवान का घर है। निराकार नहीं, वो आदिनारायण का घर है। योग माया नहीं, ये अक्षर ब्रह्म हमारे सत्ता के स्वरूप का, सत्ता की लीला का मुकाम है। परम धाम, परम धाम में भी प्यारे सुंदर सा जी रंग महल, 4 चौरस हवेलियां, 5वें गोल हवेली, उसमें भी जो हमारी परात्म है और राज्य का दिल है, राज्य की नजरें हैं, राज्य के चरण कमल है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाएगी, राज्य के चरणों में हमारी दृष्टि जाएगी। यहाँ से धीरे धीरे जागृति का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो धनी कहते तू देख निज दरबार अपनो, अपना निज दरबार परम धाम देख, परम धाम की लीलाओं को देख, उसको याद कर। अरे सूरत यही संभार, सूरत यानी अपने चित्त को वहीं बांधना, संभार यानी बांधना। तो हमको सुंदर सा चाहिए, कभी भी शाम का समय हो, चाहे दोपहर का समय हो, चाहे प्रातः काल का समय हो, अपनी सुरता को राज्य के चरणों में, जिसको हम लोग चितवन नाम देते, चितवनी बोले ना, पूज्य स्वामी जी बोला करते हैं, जो जो सुंदर साथ अपनी सुरता को निज स्वरूप के श्री चरणों से बांधते हैं, वो उतने निकट जाते हैं। या तो आप पूरे दिन माला कीजिए, पूरे दिन दूसरा कोई काम कीजिए, और सुबह सुबह आपने राज्य के चरणों से अपने चित्त को बांध लिया। अब बांधना कैसे है? तो गांव में जाकर के देखना, किसान होंगे वो पुराल, अगर धान काटा होगा तो पुराल को बांधेंगे, ठीक है। अगर गैया होगी तो उनको बांधा जाता है। तो सबको पता है अगर ढीला बांधेंगे तो वो छूट जाएंगे। वहाँ वो घास, बैलों को अगर बांधना, गैयों को बांधना हो, यूं रस्सी से बांध देंगे तो, अगर उसको
पक्का गांठ मार करके बांधोगे तो वो कभी हिलने वाले नहीं। तो हमारे मन को बांधना है। सुरता तो ऑलरेडी बंधी बंधाई है भाई, उसको क्या बांधेंगे भाई? सुरता तो खुली तभी बांधेंगे, वो तो उसके चित्त से, इस मन से बंध गई है माया के अंदर। इसलिए तो हम लोग कहते हैं मन के हारे मन के जीते। बस यहाँ से उठा करके मन को वहां से बांधना है, बाकी सारा खजाना वहां चला जाएगा मेरे सुंदर साथ जी। क्योंकि अभी हमारा सबसे ज्यादा माया में बलवान है तो सुरता से ज्यादा, जीव से ज्यादा। अगर स्वप्नावस्था में जीव हो અને स्वप्नावस्था में आत्म हो, सुसुप्ति अवस्था જેને કહેવાય, અને એમાં આપણે બેઠા છીએ તો સૌથી વધારે બલવાન કોણ છે? મન। મન કેવું છે તો કે અમરવેલ જેવું। કેવું? અમરવેલ। અમરવેલ ને પીળા વેલા। पीला बेला तो देखा ना? पीला बेला को देख लेना सुंदर साथ। अगर जिस पेड़ के ऊपर पड़ गया वो पेड़ सूख जाएगा, जिस खेत में पाक में पड़ गया वो खेत खत्म हो जाएगा, पर खेत सुखा देगा पर पीला बेला नहीं सूखेगा। बस मन ऐसा है, इसलिए मन को धनी के चरणों में बांधना है। किसको बांधना है? मन को। मन को धनी के चरणों में बांधेंगे तो चित्त धीरे धीरे बंध जाएगा। अगर हम रस्सी बांधते हैं, धागों को बांधना पड़ता है, ये सब रस्सी में आ गए भाई। धागे हैं ना, सब रस्सी में आ गए। इसलिए प्यारे सुंदर साथी, रस्सी के साथ बंधे हैं। जैसे हम गांव का एग्जाम्पल ले तो गाय भैंस बकरे फलाना ढीकना, वो रस्सी से बंधे हुए ना। रस्सी बांधोगे तो वो जिसको रस्सी बांध रखी वो बन जाएगा। हमारे मन को हम बांधेंगे तो मन के साथ जीव जुड़ा है, जीव के साथ आत्मा जुड़ी हुई, क्योंकि आत्मा जीव के दिल में देख रही और जीव मन से बंधा हुआ है और मन संसार से बंधा हुआ है। अब हम यहाँ कह रहे कि भाई तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभाल। अपनी सूरत को बांधने से पहले हमारे चित्त, हमारे मन में धनी की वाणी, धनी के संस्कार, धनी का धाम, धनी के 25 पक्ष के आनंद से हमारे मन को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारू मन लागतू नहीं, बस मन को बांध दिया तो सुरता बंध जाएगी। इसलिए कह रहे सूरत यही संभाल। जब जब कोई भी बिरला सुंदर साथ अपने चित्त को बांधा था, प्यारे सुंदर साथी, नौतनपुरी की पहली जागनी, नौतनपुरी में ना पन्ना जी से महाराजा छत्रसाल ने आदेश दिया, महिला सुंदर साथी, जिसको हम लोग भोग में बोलते हैं केसरबाई के। केसरबाई ने सबसे पहले अपने मन की डोरी राज्य के चरणों में बांध दिया। मन बंधा तो जीव बंध गया, जीव बंधा तो सुरता, बस लगनी उसकी लग गई। तो केसरबाई के चित्त में, प्यारे सुंदर साथी, जब पन्ना की घटना है, केसरबाई ने देखा, पूज्य स्वामी जी कई बार बताते, क्या महाराजा छत्रसाल हमें क्या ज्ञान देंगे? ये माया में सब लिप्त ही पड़ा हुआ है, देखना शाकुंडल की आत्म है, अंदर से राज्य के चरणों में मगन है, बाहर से राज्य संभालना है, इसलिए उनको भेद करना पड़ेगा। तो वहां अब राज दरबार है, वहां नृत्य चल रहा था। उन्होंने कहा ये तो नृत्य में मगन है। तो केसरबाई ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। ध्यान से सुनिएगा। और इशारा किया कि हे राजा, तुझे तो तेरे दरबार में परवरदिगार है, परवरदिगार परमात्मा मिले, और तू क्या वहाँ यहाँ लिप्त है संसार के आनंद में। तब जाकर के महाराजा छत्रसाल ने जमणे पैर का अंगूठा दिखाया कि नहीं, हम बाहर से राज्य में है, केसरबाई हमारी सुरता, जहाँ आपकी सुरता लगी वहाँ हमारी सुरता लगी। शब्दों से नहीं, केवल संकेत से सत शब्द का ज्ञान करा दिया महाराजा छत्रसाल ने। और बाद में केसरबाई समझ गई, ये तो कोई
जागृत होलिया है, ब्रह्म की आनंद में रमा हुआ है। वो जागृत कोई पीर है। और फिर पता चला बाद में कि वो तो શાકુંડલ્ય આદમ है, ધણી સ્વયં આની અંદર લીલા કરે છે અને એ અમને આદેશ કરે છે। બસ ત્યાંથી પછી પ્યારે સુંદર સાજી ધર્મની ધજા લઈ અને ક્યાં પહોંચ્યા? नवतन। नहीं तो नवतनपुरी में तो खत्म मैटर था। तो पन्ना जी से जागृति कहाँ आई? नवतनपुरी। केसर वाहिनी जागृति से सारा कार्य आगे बढ़ा था। तो मेरा कहने का अर्थ मेरे प्यारे सुंदर सा जी, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार। जब सूरत को हम संभाल लेते हैं तो राज्य हमको संभाल लेते हैं। जैसे संभालना और संवारना बोलते हैं ना, बस हमको अपनी सूरत को संभालना है तो बाद में राज्य हमको संभालते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं? राज्य को हम भोग लगाते हैं, राज्य की आरती करते हैं, राज्य को अर्पण करते हैं। नहीं, ये तो हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। वो तो राज्य के चरणों में अपने आप को बांधने के लिए करते हैं। बाकी राज्य के चरणों में एक बार बंध गए तो बाद में प्यारे सुंदर साथी राज्य के मेहर, राज्य की कृपा हमसे बन जाएगी। फिर संसार में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बीड़ा आप मोड़ासा सुंदर साथ ने उठाया है, हमारी सुरता, हमारा चित्त, हमारा मन राज्य से बंधा है, तो कोई अन्य सुंदर साथ का भी मन चित्त बंध जाए और हमारा कल्याण हो। प्यारे सुंदर साथी, ऐसा संकल्प लेकर के आज का जो कार्यक्रम है सुंदर साथ ने रखा है। तो प्रसंग चल रहा था, तो कहाँ देखे इन खेल में ये तो पड़े हुए प्रतिबिंब। जब सुंदर साथ को राज्य के थक जाते हैं कि हे परम धाम के रूह। आज तक दुनिया में लोग वर्षों की समाधियां लगाते थक गए। कोई हेम गले अग्नि जले भैरव करवट ले, कसम को पावे नहीं हाय हाय तिल तिल कटावे थे। मेरी खातिर तो दुनिया ने हिमालय में जाकर के बड़ी बड़ी जटाएं बनाई, पक्षी उसमें अंडे रख करके पक्षी उड़ा ले गए, पता चला नहीं। फिर भी मैं उनको कभी भी मिला नहीं। पर अर्श की निस्बत जान के मेरे साहिब, मेरे खावन, मेरे प्राणनाथ आ गए। फिर भी सुंदर साथ धनी ये कहते हैं कि तू कहाँ देखे न खेल में। ये खेल है हे परम धाम की रूह, हे मेरे सुंदर साथ। जिस खेल के आनंद को पाने के लिए आप देख रहे हो, उससे अनंत गुणा आनंद, इस खेल से अनंत गुणा आनंद तो स्वर्ग में, स्वर्ग से करोड़ों गुना आनंद वैकुंठ में, वैकुंठ से अरबों गुना आनंद निराकार में, और निराकार से अनंत गुना आनंद योग माया में है। और योग माया से भी प्यारे सुंदर साथी, जो हमारी कल्पना से भी परे है, बुद्धि जिसका विवेचना नहीं कर सकती, चित्त जिसका चिंतन नहीं कर सकता, मन जिसका मनन नहीं कर सकता, इसलिए शास्त्र में लिख दिया गया न तत्र चक्षुर गच्छति न वागच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। हे मेरे सुंदर सा, उस अखुट आनंद की मैं बात तुम्हारे बीच में करने आया हूँ। ये राज्य की है कि जहाँ अपना मन, अपना चित्त, अपने जीव को फंसा के रखा है, वहां से उसको हटा करके उस अनंत आनंद की ओर ले चलो। इसलिए धन के देख चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। तो कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़े हुए सब प्रतिबिंब। ये तो दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेन। जब हम लोग फेन देखते हैं ना तो क्या सोचते हैं कि ये सब मटका भरा हुआ है? नहीं, दूध अलग है और फेन भी अलग है। फेन को देख करके ये कल्पना मत करो, फेन को देख करके ये प्यारे सुंदर सा जी गणना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फेन कब दूध में मिल जाता है पता चलता नहीं है, वो दूध से ही प्रकट हुआ होता है, दूध में मिल जाता है। वैसे ही खेल का ख्याल प्यारे सुंदर सा जी, ये प्रतिबिंब की प्रकृति इस वाणी में वर्णन आता है, लिखा हुआ है। प्रकृति की ये छाया है, ये पेड़ उल्टा है। कैसा है? ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा।
इस संसार रूपी पेड़ की टहनियां ऊपर होती और मूलियां नीचे होती, पर संसार रूपी पेड़ की जो जड़ें हैं वो ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि सृष्टि प्रकटन का ख्याल प्यारे सुंदर साथ जी अक्षर के चित्त में आया, वो ख्याल ट्रांसफर हुआ, अक्षर का मन अव्यक्तित चतुष्पाद भूत्वा भोग्या सर्वमादक भोजनम, जिसको कहते हैं आदि, वो तो प्रकृति के अंदर अक्षर के मन एंट्री करके वो वर्जन बदल गया। अक्षर के मन का जो वर्जन बदला वो क्या कहलाया? आदि। और आदि नारायण का जो 14 लोक में वर्जन बदला वो क्या कहलाए? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान ने अपना वर्जन बदला वो क्या कहलाए? जीव। इसलिए प्यारे सुंदर साथी આ બધું બદલતું આવ્યું। શું થયું? હર વસ્તુ में बदलाव છે। એટલા જ માટે ધને આપણે સૌ સુંદર સાથને કહે છે એ તો પડ્યો है मूल प्रकृति का ये प्रतिबिंब है, ये छाया है प्यारे सुंदर साथी। जो पेड़ है सत प्रकृति अलग है और ये सपने की प्रकृति अलग है। इसलिए ज्यादा बात तो मैं नहीं बताऊं, इतनी मैं बात बताऊंगा जो आपने परमार्थ का जो बीड़ा उठाया है, वर्षों से जिन जीवों को जगाने के लिए ऋषि मुनि प्रयास करते रहे और जगा करके उनको स्वर्ग और वैकुंठ और निराकार का रास्ता बताते गए, उसी जीवों को परम धाम की दिव्य ब्रह्मात्माएं और गॉड गिफ्ट देने जा रही। किसी को खाना दोगे बच जाएंगे, वस्त्र दोगे तो हो सकता है 1 साल 2 साल चलेंगे, फट जाएंगे, पैसा दोगे तो 1-2 साल चलेंगे, पर किसी को युगों से भटकते हुए आत्माओं को, इन जीवों को अगर दिव्य ज्ञान मिल जाएगा और मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, निराकार के पार हो जाएगा, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा प्यारे साथियों। जीवन में कोई पुण्य नहीं होगा। और इसी पुण्य के लिए महाराजा छत्रसाल ने राजपाट में रहते हुए अपना चित्त धनी के चरणों में लगाया। इसी पुण्य को पाने के लिए, ऋषि सत्य को पाने के लिए 99 जहाज स्वाहा करके स्वामी लालदास चल पड़े। भीम भाई, मुकुंदास, गोवर्धन भाई, प्यारे सुंदर साथी, राजा राम, झांझर भाई, ये जो सुंदर साथ है वो भले संसार में रहते रहते अपनी फर्ज, अपना धनी का आदेश सर पे रख करके संसार में चलते हुए उस नक्शे कदम पर आज मोड़ासा सुंदर साथ ने मन में ये लिया, प्रपंच पांचों तत्व मिल सब खेलत सूरत के संग। प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता और ये जीव झूठ के सहारे संसार में विचरण कर रहे, उनको सत का सहारा देने के लिए आपने भगीरथ कार्य हाथ में लिया है। जो भगीरथ कार्य प्यारे सुंदर साथ जी कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि गंगा को सृष्टि में लाने के लिए या तो शिव ने सर पे धारण किया या तो भगीरथ ने। वैसे ही ये ब्रह्म गंगा, ज्ञान गंगा को सुंदर सा संसार के दिल और दिमाग तक ले जाने के लिए आज आप सब बंधुगणों ने बीड़ा उठाया है। ये सबसे बड़ा पुण्य है सुंदर सा जी। ना जाने 100 में से 1 अगर कोई जागृत मिल गया तो आपका जो भी मेहनत है आपकी वो सफल हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि झंडो गाड़ियो प्रेम को 1400 पियो पियो होय, ना जानो इन झुंड में कौन सुहागिन हो। ना जाने कौन खोजी आत्मा होगी, कोई अर्ध जागृत आत्मा होगी, किसी को कोई संदेश ही नहीं मिला होगा, कोई जीव परिपक्व होगा और चिंगारी का कोई बारूद पड़ा होगा, चिंगारी का इंतजार होगा और आपके 1-1 रुपया 100-100 रुपया जितना भी पैसा है उससे आप इकट्ठा करके जो परमार्थ का एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें से कोई ऐसी भाग्यशाली आत्म तक ये ज्ञान पहुंच गया तो प्यारे सुंदर साथी हमारा फेरा इति ही धंधन और उति ही धंधन। बाकी तो कुछ भी ना किसी के साथ गया है न जाने वाला है प्यारे बंधुओं। इसलिए जो भी संकल्प लेकर के
मोड़ा सा सुंदर साथ ने ये जो आज का कार्यक्रम रखा है, मैं मूल स्वरूप अक्षराधीश और हमारे इस कायनात में श्री जी से के साथ में और जितने भी परमहंस और महामुनि हुए हैं, सबके चरणों में मैं विनती करूंगा, मोड़ा सा सुंदर साथ को अथाह शक्ति मिले और ये भगीरथ कार्यक्रम निर्विघ्न पूर्ण हो जाए और सुंदर साथ को अथाह शक्ति मिले और मन में